नमस्कार। मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे संस्कृत साहित्य में शिव इस विषय को लेकर कुछ विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी सुधी दर्शकों को मैं शिवरात्रि के पावन पर्व की मंगल कामनाएं भी अर्पित करता हूं। संस्कृत साहित्य में शिव के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पूरे देवमंडल में शिव कदाचित सबसे अनोखे देवता हैं। वे श्मशान में रहते हैं, विभूति या भभूत रमाते हैं, बैल पर सवारी करते हैं। वे अत्यंत सहज और सरल हैं, इसीलिए लोक भाषा में तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। पर वे परम तत्व भी हैं, परमेश्वर भी हैं। विलक्षण बातें उनकी बहुत सारी हैं। सारे देवता अमृत पान करते हैं, शिव हालाहल या गरल का पान करते हैं। वे परम अनुरागी गृहस्थ भी हैं और परम विरागी भी हैं। महायोगी वे हैं, पर उनका भरा पूरा परिवार है। अकेले ऐसे देवता देवमंडल में वे हैं जो परिपूर्ण विरागी हैं और पूरी तरह घर परिवार में रमने वाले भी हैं। उनके 2 विवाह हुए। दोनों पत्नियों के प्रति उनका अगाध अनुराग रहा। अर्धांगिनी उमा के साथ कार्तिकेय और गणेश, नंदी और अनेक उनके गण, ये सब उनके परिवार के अंग हैं। और जब यही शिव किसी विनाशकारी भूमिका में उतरते हैं, प्रलयंकर बन जाते हैं, तो यही गण मथ डालने वाले, जगत का विनाश करने वाले भी बन जाते हैं। दूसरी ओर हमारे पुराणों में शिव सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। वे भारत की अखंडता के और दिव्यता के भी प्रतीक हैं। सांप्रदायिक द्रोह करने वालों के लिए वे प्रलयंकर हो सकते हैं। सुंदर कथा एक स्कंद पुराण में आती है। शिव का विवाह हो रहा था, उसमें चराचर जगत सम्मिलित हुआ। ऐसा जमावड़ा उस विवाह में हुआ। शिव के भूतगणों, देवों, असुरों और समस्त जगत के चराचर प्राणियों का कि उसके भार से उत्तर भारत की वह धरती, हिमालय के आसपास की वह धरती जिसमें विवाह रचा जा रहा था, उसका एक कोना दब गया और दक्षिण का एक कोना, केरल की ओर का एक कोना, वह ऊपर उठ गया। मनुष्यों के लिए कदाचित इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए पृथ्वी घूम रही है और उसके उच्च नीच स्थलों का उनको उस दृष्टि से भान नहीं हो सकता है। पर देवताओं को चिंता हुई कि धरती एक ओर से झुक गई है, तो क्या करना चाहिए। वो विष्णु के पास गए कि धरती शिव के विवाह में इतना अधिक समाज हुआ, उसके वजन से झुक गई है, आप इसे फिर से समतल कर दें। विष्णु ने कहा कि यह काम तो अगस्त्य ही कर देंगे, उनसे कह दो। अगस्त्य दक्षिण में जा चुके थे, विंध्याचल को पार करके। देवताओं ने उनसे कहा कि जहाँ पर आप विराजमान हैं वहाँ पर धरती ऊपर हो गई है, उसको आप समतल कर दीजिए। अगस्त्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो सागर पी सकते हैं। वो इतने भारी हो सकते हैं कि जिस ओर धरती ऊपर उठ गई है उसको अपने भार से फिर से झुका दें। उन्होंने धरती को फिर से समतल कर दिया। ये कथा मिलती है, लेकिन उसके बाद कथा जो आगे आती है वो यह है कि जहाँ पर वो समतल हुई धरती, अगस्त्य ने देखा कि सामने एक वैष्णव मंदिर है। वो उसमें दर्शन के लिए पहुँच गए। ये स्कंद पुराण में कथा आती है और बताते हैं कि मंदिर के पुजारियों ने देखा कि उनके मस्तक पर तो त्रिपुंड लगा हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया उनको प्रवेश देने से। उन्होंने कहा कि आप शैव हैं, इसमें भीतर आपको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। तो अगस्त्य ने अपने तपोबल से तुरंत त्रिपुंड को वैष्णव तिलक में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं मैं तो वैष्णव ही हूँ। पुजारियों ने उनको वैष्णव मंदिर में प्रवेश करने दिया। पर जैसे ही अगस्त्य मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे, विष्णु की प्रतिमा जो उस मंदिर में स्थापित थी गर्भगृह में, वह शिव की प्रतिमा में रूपांतरित हो गई। पुजारी दंग होकर देखते रह गए। इस कथा के द्वारा स्कंद पुराण ये बताता है कि शिव और विष्णु इनमें ऐसा एकात्म्य है और सारे देवताओं के
भीतर शिव रमे हुए हैं, सारे देवता शिव के भीतर रमे हुए हैं। ये अद्वैत के भी प्रतीक शिव यहाँ बन जाते हैं। दूसरी ओर संपूर्ण भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता के भी प्रतीक शिव हैं। यह पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंगों के द्वारा यह सत्य बताने का प्रयास किया गया। 12 ज्योतिर्लिंग, यह विभिन्न धार्मिक समूहों में सौहार्द की भावना उससे स्थापित हो सके और विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के निकट आएं, इसलिए शिव सर्वत्र विराजमान हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में सारे भारत में। यह सारे भारत की एक सांस्कृतिक परिक्रमा भी तीर्थ यात्रा के द्वारा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के माध्यम से भारत के आस्थाशील लोग करते रहे हैं। यह पुराणों में जो 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, प्रसिद्ध श्लोक उसके हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च, चिताभूमौ वैद्यनाथम च। यह पाठांतर है। परल्यां वैद्यनाथम च अथवा चिताभूमौ वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका नित्य स्मरण करे, यह पापों को दूर करने वाला है, ऐसा पुराणों में यह मान्यता प्रकट की गई। सारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों को इसमें प्रस्तुत किया गया। सौराष्ट्र में सोमनाथ है, पश्चिम के कोने में समुद्र तट पर काठियावाड़ है, उसमें यह गुजरात प्रदेश जो आजकल हम जानते हैं। श्रीशैल, यह आंध्र प्रदेश में कर्नूल के निकट श्रीशैल है, उसमें मल्लिकार्जुन नाम से शिव प्रतिष्ठित हैं। उज्जैनी का महाकाल प्रसिद्ध है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही ओंकार है, अमलेश्वर खंडवा के निकट नर्मदा नदी के समीप। ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। परल्याम वैद्यनाथम, और महाराष्ट्र में परली में वैद्यनाथ, महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर, नासिक जिले में दौलताबाद के निकट। और चिताभूमि वैद्यनाथम, ऐसा पाठ लेने पर चिताभूमि वैद्यनाथ वह महाराष्ट्र में परभणी जिले के स्थान पर, उसके झारखंड के संथाल परगने में जसीडीह स्टेशन के पास वैद्यनाथ धाम माना जाता है। यह भी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, इसको चिताभूमि भी कहा जाता है। और डाकिन्याम भीमशंकरम, यह सह्याद्री पर्वत पर डाकिनी नामक स्थान में भीमशंकर नाम से शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित है। सेतुबंध रामेश्वर में यह सब प्रसिद्ध ही है। नागेशम दारुकावने, यह द्वारका के निकट दारुकावन में नागेश्वर के नाम से, वाराणसी में विश्वेश के नाम से, और त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतमी नदी के किनारे त्र्यंबक के नाम से। हिमालय तु केदारम, हिमालय पर मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ के नाम से यह भी प्रसिद्ध है। और घृष्णेशम च शिवालय, महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर। यह इस प्रकार से 12 ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनके द्वारा संपूर्ण भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिक्रमा की गई। पश्चिम के अनेक आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता है, शिव तथाकथित आर्येतरों के अनार्यों के देवता हैं, और वैदिक देवमंडल में वे शिव नहीं थे। पौराणिक काल में आकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की परिकल्पना की गई और शिव को उसमें स्थान दिया गया। वो दक्षिण के देवता हैं, तमिल संस्कृति में उनकी आराधना होती थी। ऐसा एक प्रकार से विभाजनवादी दृष्टि के द्वारा आधुनिक विद्वानों के द्वारा बताया जाता रहा, पर उसमें अनेक विप्रतिपत्तियां या आपत्तियां उठती हैं। शिव का निवास तो सदैव हिमालय पर कैलाश पर्वत पर बताया गया है। यदि वे दक्षिण के देवता हैं तो वे हिमालय पर कैसे रहते हैं? यह हमारे आगमों में, आगम भी वेदवत प्राचीन है, उनमें शिव की जैसी प्रतिष्ठा है, और तमिल साहित्य और तमिल संस्कृति में वैसी प्रतिष्ठा उनकी है। एक तरफ आगम तो कश्मीर में रचे गए, सारे के सारे आगम, और दक्षिण में भी उनका प्रचार हुआ। इसलिए सारे भारत में शिव सनातन काल से आराधित होते रहे हैं। शैवागमों की उद्गम स्थली कश्मीर देश रहा है, और शैव दर्शन और शैव शास्त्रों का जैसा विकास प्राचीन काल से ही कश्मीर में हुआ, वह अभूतपूर्व है। उसमें चिंतन की जितनी ऊंचाइयों पर दार्शनिकों ने
शिव के स्वरूप का विवेचन करते हुए आरोहण किया वह विश्व के दर्शन में अद्वितीय है। और 28 सेवागम यहाँ पर रचे गए। शिव दर्शन के आद्य गुरु त्र्यंबक थे, जिनकी 10वीं पीढ़ी में सोमानंद हुए, जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं शैव शास्त्र के। और उन्हीं के बाद फिर वसुगुप्त, कल्लट, उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त और उनके शिष्य महान मेधावी दार्शनिक अभिनव गुप्त हुए। इतनी लंबी परंपरा कश्मीर में शैव शास्त्रों की, शैवागमों की है, इसलिए वेदवत प्राचीन इसकी परंपरा है। यह सत्य है कि वेदों में शिव के नाम से इन देवता का वर्णन नहीं है, उसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य में अष्टमूर्ति शिव का वर्णन आता है। शिव की 8 मूर्तियां हैं। शिव पुराण में इनको इस प्रकार से बताया गया है। शर्वो भवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमः पशोः पतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुताः। ये 8 मूर्तियां हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। प्राचीन काल से ही मध्यकाल तक, आधुनिक काल तक इन अष्टमूर्तियों के संबंध में बड़े बड़े गायक गीत गाते रहे हैं। ख्याल गीत भी इनके गाए जाते रहे हैं। ये प्राचीन काल में अष्टमूर्तियाँ बताई गई और उनको पंच महाभूतों से और आत्मा, सूर्य और चंद्रमा मिला करके 8 मूर्तियों से उनको संबंधित किया गया। शिव के इन 8 रूपों को, ये 8 मूर्तियां जो शिव की हैं, ये क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ या आत्मा, सूर्य और चंद्रमा, इनमें ये अधिष्ठित रहती हैं। भूम्यग्नि मरुद व्योम क्षेत्रार्क निशाचराः अधिष्ठिताश्च सर्वाद्यैरष्ट रूपैः शिवस्य ही। इस प्रकार से शिव पुराण में अष्टमूर्तियों का संबंध पंचमहाभूतों तथा आत्मा, सूर्य और चंद्रमा से बताया गया। इसी के अष्टमूर्ति के स्वरूप को लेकर कालिदास ने अत्यंत ही सुंदर नांदी पद्य अभिज्ञान शाकुंतल में प्रस्तुत किया है। यह अष्टमूर्ति शिव का स्वरूप है और यह वैश्विक स्वरूप भी उनका है, जिसको हम ब्रह्मांडीय स्वरूप कह सकते हैं। कॉस्मोलॉजिकल उनका जो स्वरूप है वह इसमें प्रतिपादित किया गया। और शिव के मुंह से स्वयं शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में कहलवाया गया कि मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। अन्य किसी देवता के इस प्रकार से 2 रूप नहीं हैं। पहले मैं स्कंभ रूप से मैं प्रकट हुआ और फिर साक्षात रूप से प्रकट हुआ। यह गहरा दर्शन भी इसमें है कि स्तंभ ब्रह्म की चर्चा अथर्ववेद में आती है, जो अथर्ववेद में वेदांत बताया गया, और शिव भी यहाँ उसको बता रहे हैं। तो ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, वे कहते हैं, और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है, मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा वे कहते हैं। शिव की महाकाल के रूप में चर्चा पुराणों में आती है। उनके वैश्विक स्वरूप की चर्चा पुराणों में विस्तार से आती है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया, शिव काल हैं, क्रतु या यज्ञ हैं, सत्य हैं, ऋत हैं, वे साक्षात धर्म हैं। अग्नि ही उनका मुख है, सारे देवता उस अग्नि में निवास करते हैं। धरती इनके चरण हैं, दिशाएं उनके कान हैं, नभ नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, कुक्षी समुद्र है, पर्वत अस्थियां हैं, सारी वनस्पतियां रोए हैं, 5 उपनिषद उनके 5 मुख हैं। ऐसे शिव परम तत्व हैं। ये जो ब्रह्मांडीय स्वरूप शिव का बताया गया, इस रूप में एक परम तत्व के रूप में उनका दर्शन किया गया और सगुण साकार रूप में एक भोलेनाथ के रूप में भी उनका दर्शन किया गया। इसी को शैव शास्त्रों में जब दार्शनिक स्वरूप से प्रतिपादित किया गया तो 36 तत्वों में शिव विराजे हुए हैं। सारा ब्रह्मांड 36 तत्वों से मिलकर के बना है। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या, माया, माया के 5 कंचों की आवरण, कला, विद्या, राग, काल और नियति, ये 11 तत्व शिव शास्त्रों में अपने उनके विलक्षण तत्व हैं। शेष 25 तत्व सांख्य के तत्व लिए गए। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इस प्रकार से ये 36 तत्व होते हैं। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है और शिव इसमें समाये हुए हैं। ये शिव दर्शन में प्रतिपादित किया गया। जब महाकाल के रूप में उनके स्वरूप का प्रतिपादन किया गया तो सखंड काल और अखंड काल, इन 2 रूपों में काल का दर्शन किया गया। शिव का डमरू उन काल का प्रतीक है और शिव जब तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड ही नहीं थिरकता है,
काल गति और निनाद करता है। उस मुद्रा में इनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा रहता है और एक हाथ गज मुद्रा में रहता है। यह तांत्रिक मुद्रा है जो शिष्य को गुरु के पास जाकर उससे अनुग्रह पाने का संदेश देती है। ये तंत्रों में शिव किस प्रकार से आराधित होते हैं यह हम देखते हैं और विश्व नृत्य के वे प्रवर्तक माने जाते हैं। सारा ब्रह्मांड थिरक रहा है और शिव हैं जो उसे नचा रहे हैं। विश्व नर्तक के रूप में उनकी जो अद्भुत छवि है, जैसा बताया गया कि 4 हाथ हैं और ज्वालाएं उन्हें घेरे हुए हैं। उनके बीच में आनंद में उमंग भर कर नाच रहे हैं उनके गण और शिव भी नृत्य कर रहे हैं। वाम चरण उनका ऊपर उठा हुआ है। सारे देह को वो अतिक्रांत करता हुआ सा लगता है, जैसा हम तांडव नृत्य में जो शिव की मुद्राएं हैं उसमें देखते हैं। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में जो ये वर्णन है शिव के, उनका शिल्पांकन भी हुआ है और शिव पुराण में शिव की निराकार और साकार दोनों ही छवियों का वर्णन किया गया। और निराकार परम तत्व के रूप में उनको परिभाषित करते हुए कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम च परानंदम परम मह अप्रमेय मनाधारम अविकार मनाकृति निर्गुणम योगी गम्यम च सर्वव्याप्यैक कारणम। यह अनंत के रूप में, ज्ञान के रूप में, अप्रमेय, अनाधार, अविकार, अनाकृति या निराकार के रूप में, निर्गुण, केवल योगी ही जिसको ध्यान में देख सकते हैं, ऐसे सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में शिव का वर्णन किया गया। ऐसी इस दृष्टि से वेदांत में जिसको ब्रह्म कहा गया और यहाँ जो शिव बताया गया है उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए शिव पुराण में वेदांत की जो शब्दावली है उसमें शिव का निर्वचन किया गया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तम ब्रह्मैव शिव संज्ञकम। वही परब्रह्म है जहाँ वाणी नहीं पहुँच पाती है, शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, शब्दातीत है, मन चेतना से वह अगम्य है और वही परम ब्रह्म शिव है, ऐसा उन्होंने कहा। यह इसी को और सूक्ष्म रूप में बताते हुए जो अभिनवगुप्त अपने साहित्य में, अपने वाङ्मय में शिव का स्वरूप बताते हैं, वह शिव की पिंडी का प्रतीकात्मक स्वरूप प्रतिपादित करते हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं कि लिंग जिस वेदिका से बाहर निकला हुआ रूपांकित होता है वह वेदिका मूलाधार चक्र है और कुंडलिनी के जागरण के द्वारा यह अपने आधार में पुनः प्रतिष्ठित होता है। तब समग्र देह ही लिंग या प्रतीक बन जाता है शिव का। तो साधक, जो शिव का साधक है, वो अपने संपूर्ण देह को शिवलिंग बना देता है। यह शिव दर्शन में साधना पद्धति के द्वारा प्रतिपादित किया गया और संस्कृत साहित्य में एक महायोगी के रूप में भी उनका वर्णन होता है। अनेक कवियों ने उनका महायोगी के रूप में वर्णन किया। दक्षिणामूर्ति परम ज्ञानी के रूप में उनका वर्णन किया गया। यह एक शिव का स्वरूप है। दूसरी ओर वे अनन्य प्रेम के प्रतीक हैं। यह अद्भुत बात है शिव के संबंध में। किसी देवता ने कदाचित ऐसा प्रेम नहीं किया जैसा कि शिव ने अपनी प्रियाओं से, सती और उमा से और अपने आराधकों के साथ स्नेह भाव के साथ शिव ने संबंध रखा, प्रेम किया। दक्ष शिव की निंदा करते हैं तो सती क्रोध से तिल मिला करके उपस्थित देव समाज को धिक्कारते हुए दुख के आवेग में यज्ञ की वेदिका में कूद पड़ती हैं। धधकती हुई ज्वालाओं में उनका शरीर जल जाता है। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच जाता है और देवता उठ कर के खड़े हो जाते हैं। सती के साथ आए हुए वीरभद्र और उसके अन्य गण साथ के वो यज्ञ का विध्वंस करने लग जाते हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से यह कथाएं बताई गई हैं और शिव इतने कुपित हुए, रोष के आवेश में आकर के उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ कर धरती पर पटकी। उससे वीरभद्र और भद्रकाली का जन्म हुआ। ये अन्य कथा में बताया गया और इन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। इस प्रकार से सती के दारुण दुखद निधन के पश्चात शिव विक्षिप्त से हो गए उनके वियोग में। उस कथा में भी एक पूरा प्रतीक गूंथा गया कि उसके शव को वे अपने कंधे पर लादे हुए घूमने लगे। जहाँ जहाँ उसके अंग गिरे वहाँ 52 शक्तिपीठ बने। संपूर्ण भारत में वो शिव के उस भ्रमण से शक्तिपीठ बने, यह कहा गया। एक यह परिकल्पना है। उनके प्रेम की अनन्यता भी बताती है। दूसरी तरफ संपूर्ण भारत में उनकी शक्ति किस प्रकार से पिरोई हुई है, व्याप्त है, इसको भी यह प्रतीकात्मक कथा बताती है।
दूसरी तरफ एक अद्भुत रूप शिव का पुराणों में और हमारे साहित्य में हमारे कवियों ने खूब वर्णन किया है, वह अर्धनारीश्वर शिव है। वे अपनी शक्ति से अविभाज्य हो जाते हैं। शिव दर्शन की दृष्टि से तो शिव और शक्ति एक ही हैं। शिव ही शक्ति के रूप में जगत का सृजन करते हैं या शक्ति शिव होकर के एकमय हो जाती है। यह दोनों ही बातें शैव और शाक्त दर्शन के अनुसार एक ही बात है। तो यह अर्धनारीश्वर रूप उनका फिर बताया जाता है कि इतना अनुराग प्रिया से उनका है कि उसके साथ वो एकमेक हो गए हैं। और सृष्टि का तत्व भी उसके द्वारा बताया गया है कि जब तक शक्ति से संवलित नहीं होगा, स्त्री तत्व से संवलित नहीं होगा, तब तक सृष्टि नहीं कर सकेगा। तो संसार को रचने लगे ब्रह्मा, तब उनको लगा कि उनकी रचना तो नश्वर है। तो अनश्वर तत्व की उपलब्धि के लिए उन्होंने तप किया। ब्रह्मा के तप से शिव प्रसन्न हुए, यह पुराणों में कथा मिलती है। और ब्रह्मा के अनुरोध पर शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, आधे भाग से शिव और आधे भाग से शिवा। यह जो स्वरूप है बड़ा मनोहारी है और इसका अनेक कवियों ने सुंदर वर्णन किया है। अच्छिन्न मेखल मलब्ध दृढ़ोपगूढ़म, ऐसा प्रगाढ़ आलिंगन है एक दूसरे के प्रति कि मेखला छिन्न नहीं होती और एक दूसरे में इस प्रकार से रमे हुए हैं। इस प्रकार से कांता और कांत का सम्मिश्रण हो गया है। यह भोज ने अपनी प्रसिद्ध वंदना में लिखा। तो सृष्टि के सामरस्य के लिए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों की समवेत उपस्थिति आवश्यक है। इस सामरस्य के, स्त्रीत्व और पुरुष तत्व के सामरस्य के वे प्रतीक बन जाते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में। और उसके भीतर एक जो गहरी दार्शनिक अवधारणा है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों समान रूप दोनों रहते हैं। किसी में किसी का आधिक्य हो सकता है। शिव उस सामरस्य के प्रतीक हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे में समरस हो जाते हैं। तो सृष्टि में उससे सामरस्य हो सकता है। तो यह अनन्य प्रेम के, सृष्टि के सामरस्य के प्रतीक शिव बन जाते हैं। और एक अद्भुत अनोखा रूप उनका विषपाई रूप भी है। जैसी आरंभ में ही हमने चर्चा की कि सागर के मंथन के समय 14 रत्न निकले, उसी में कालकूट या हालाहल विष भी निकला। वह इतना भयंकर दाहक विष था कि उसे देखते ही सारे देवता और असुर दूर भागने लगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रजापति महादेव के पास गए और उनकी स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के देव महादेव, तीनों लोकों को जलाने वाले इस महाविष से आप हम सबको बचा लीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी देखो, क्षीर सागर को मथने से कालकूट विष के जैसा अनर्थ सामने आ गया। सज्जन का काम है कि वह प्रजा को संकट से उबारे, तो मैं इस विष को पी लेता हूँ। यह कहकर शिव ने उस विष को अपनी हथेली पर रखा और उसे निगल गए। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। तब से वे नीलकंठ कहे जाते हैं। शिव नीलकंठ विष पाई हैं। मृत्यु विष है, शिव उसे गुड़क जाते हैं, उसको निगल लेते हैं, तभी उनको मृत्युंजय भी कहा जाता है। लिंग पुराण में उसके आगे का प्रसंग बहुत रोचक सुंदर रूप में वर्णित है। शिव ने जब विषपान कर लिया और देवता निश्चिंत हुए कि विष तो अब हमको नहीं व्याप्त कर सकता है, जो भयंकर दाहक विष दूर से ही जिसकी आग हमको लपेट रही थी, तो उन्होंने सोचा कि शंकर ने हमको इतने बड़े संकट से उबार लिया है, हम जाकर के शंकर का स्तवन करें। पर शंकर तो उनको दिखाई नहीं दिए। विषपान करने के बाद वे अपनी गुफा में जाकर तप करने लग गए थे। सारे देवता उस गुफा के द्वार पर पहुँचे और शिव की स्तुति करने लग गए और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा महत् कार्य किया है जो और कोई नहीं कर सकता था। शिव ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक स्थूल विष पिया है। महान वह है जो संसार में रहकर इस संसार के विष को पचा जाता है। लिंग पुराण में इस प्रकार से शिव के गरलपान की इस कथा को, जो महापुरुषों की परोपकारी वृत्ति है, संत जनों की, उसका प्रतीक इसको माना और इसका प्रतीकार्थ खोलते हुए कहा गया कि मनुष्य ही समुद्र है, पुरुषो वही समुद्र। मनुष्य का मन इस सागर में भरा हुआ जल है। इस मन को नित्य मथा जाता है, नित्य इसमें से अमृत और विष निकलता है। हमारे सद्गुण अमृत हैं और हमारे दुर्गुण विष हैं। शिव वे हैं जो दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं, जिससे कि अमृत रूपी सद्गुण संसार के उपकार के लिए बचे रहें।
संस्कृत साहित्य में शिव से संबंधित अनेक सुंदर कथाएं हैं। बहुत ही मोहक रूप की कथा आती है उनके, कि शिव एक मस्तमौला भिखारी के रूप में विचर रहे थे स्थान स्थान पर। वे उस स्थान से होकर के निकले जहाँ मुनिजन यज्ञ कर रहे थे। मुनिजन यज्ञ के अनुष्ठान में लगे थे और उनकी पत्नियां बैठी हुई थीं। शिव को देख करके वे बावली हो गईं, उनके पीछे दौड़ पड़ी। मुनिजन तो आग बबूला हो गए कि कौन सा भिक्षुक आ गया है जिसके पीछे हमारी पत्नियां दौड़ रही हैं। जिस तरह से कृष्ण के पीछे गोपियां दौड़ती हैं, उस तरह से वो मुनिजनों की पत्नियां उनके पीछे दौड़ पड़ी। मुनिजनों ने शिव को समाप्त करने के लिए गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में से व्याघ्र निकला। शिव पर वो व्याघ्र हमला करने लगा तो उन्होंने उसको मार डाला और उसका चर्म धारण कर लिया। फिर उस गड्ढे में से तपा हुआ त्रिशूल निकला। शिव ने उसे भी अपने हाथ में धारण कर लिया। फिर उसमें से कई सांप निकल आए क्योंकि मुनिजन उनको समाप्त करना चाहते थे। उन सांपों को भी उठा उठा कर शिव ने अपने गले में डाल लिया। इस प्रकार से दूसरे के सारे दुर्गुणों को उन्होंने स्वीकार करके अपने में अंगीकार कर लिया, अपने अंगों में रमा लिया। शिव सर्व स्वीकार के देवता हैं। जो कुछ संसार में बुरा है उसको वे अपने भीतर पचा जाते हैं। और इन्हीं मुनियों को जब गजासुर ने त्रास दिया तो शिव ही उनको बचाने के लिए आए, और कोई उस गजासुर से युद्ध नहीं कर सकता था। उस गजासुर को भी उन्होंने मार डाला और उसकी खाल फिर रोषावेश में आकर के उधेड़ कर पहन ली। यह भी शिवलीला के वर्णनों में, पुराणों में आता है। अत्यंत ही अद्भुत प्रतीकात्मक कथा पुराणों में त्रिपुरदाह की है, और यह हमारी कथा साहित्य की, आख्यान साहित्य की अनमोल निधि है। त्रिपुरदाह की जो कथा आती है, तारकासुर का वध किया गया, कुमार कार्तिकेय ने उसका वध किया। वह भी कथा इस प्रकार से तारकासुर के वध के लिए कुमार की, कार्तिकेय की उत्पत्ति की गई शिव के द्वारा। और तारकासुर के फिर 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उनके पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ कि उनके पिता को कुमार कार्तिकेय ने मार डाला है। तो उन्होंने बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और उन्होंने वरदान प्राप्त किया और अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, अन्य कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने बहुत ऐसा कठिन वरदान मांगा जिसका निराकरण करना असंभव था, कि हमारे लिए ऐसे 3 पुर हों जो ब्रह्मांड में निरंतर घूमते रहें, और जब वो सीधी एक रेखा में आ जाएं तब कोई उनको एक बाण से यदि बींध दे तभी हमारा वध हो सके, अन्यथा हम अमर रहेंगे। तो यह असंभव कार्य फिर शंकर के द्वारा किया गया, और उसमें भी पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप शंकर के उस त्रिपुरासुर के संहार में जो उन्होंने युद्ध किया उसमें बताया गया कि पृथ्वी को ही रथ बनाया शंकर ने। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बन गए, ब्रह्मा उसके सारथी बने, विष्णु उसके बाण बने, मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकी नाग को धनुष की डोरी बनाया गया। इस प्रकार त्रिपुरासुर के संहार की लीला रची गई और भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए। सारे देवताओं के द्वारा संभाले जाने पर भी वह रथ डगमगाने लगा। तब विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जाकर के जुते। इस प्रकार से वह रथ आगे बढ़ा और शंकर ने उस अद्भुत दिव्य धनुष पर बाण साध कर जिस एक क्षणांश में वो तीनों पुर एक रेखा में आए, उनको बींत दिया और वे जल करके खाक हो गए। इसके बहुत सुंदर सुंदर वर्णन संस्कृत साहित्य में आते हैं। और एक अन्य कथा अंधकासुर के वध की कथा है, शिव की कथाओं से जो जुड़ी हुई है। और हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में अंधकासुर ने जन्म लिया। शंकर ने ही वरदान दिया था हिरण्याक्ष को। अंधकासुर आरंभ में शिव का परम भक्त था और उसने शंकर की आराधना करके 2000 हाथ, 2000 पाँव, 2000 आँखें और 1000 मस्तक वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया। पर उसके पिता का जब वध कर दिया हिरण्याक्ष का विष्णु ने, तब उसने उनसे बदला लेने के लिए शंकर और विष्णु दोनों को अपना परम शत्रु मानते हुए उनसे प्रतिशोध वह लेने लगा और तपस्या करके उसने भी वर प्राप्त किया। उसका वध फिर अद्भुत रूप में शंकर ने किया। उसकी कथा पुराणों में और महाकाव्यों में भी चित्रित होती है। उसकी चर्चा भी हम संस्कृत साहित्य के जब कुछ उदाहरण लेंगे तो उसके प्रसंग में करेंगे। एक अनोखी कथा शंकर को लेकर के भस्मासुर की आती है, प्रसिद्ध कथा है। और शिव ने भस्मासुर को ही वरदान दिया था कि जिसके मस्तक पर तुम हाथ रखोगे वही भस्मसात हो जाएगा, जल जाएगा। और उसको वह शिव पर ही उसका विनियोग करने लगा, आजमाने लगा। तो शिव किस प्रकार से उससे बचने के लिए भागते फिरे
और अंत में किस प्रकार से मोहिनी रूप धारण किया विष्णु ने भस्मासुर को भी भरमाने के लिए, यह कथा आती है। इस प्रकार से अनेक प्रतीकों के माध्यम से शिव का स्वरूप वर्णित किया गया। एक उनका जो रूप है वे आद्य कला गुरु हैं, नटराज हैं, सारी कलाओं के, सारे शास्त्रों के भी वे प्रवर्तक हैं। व्याकरण शास्त्र डमरुक के निनाद से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई उनसे बना। नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम पुरुषान शेषान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यह जो शिव सूत्र बने और उनसे प्रत्याहार सूत्र बने अयुण रिल्लिक आदि, यह शिव के डमरुक के नाद से पूरे व्याकरण के प्रत्याहार सूत्र बने। उनसे व्याकरण की परंपरा चली। नृत्य कला के वे परम गुरु हैं और योग और अध्यात्म के वे आद्य गुरु हैं। सारी कला, साहित्य और संस्कृति में आद्य गुरु के रूप में शिव अनुस्यूत है। हमारे दर्शन में, चिंतन में शिव तत्व आद्य तत्व के रूप में अनुस्यूत है और इस महादेश की अखंड चेतना में शिव रमे हुए हैं। जितनी बातें हमने की है उससे हम देखते हैं कि शिव के दो रूप सामने आते हैं। एक में वे प्रलयंकर हैं, एक में वे परम कल्याणकारी हैं। और इन दोनों ही रूपों का संस्कृत साहित्य में वर्णन आता है। वैदिक साहित्य का जब हम अवलोकन करते हैं तो रुद्र के रूप में उनका वर्णन है। रुद्र उनका यह घोर रूप है और प्रलयंकर रूप है। रुद्र का जहाँ जहाँ ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, अन्य वेदों में वर्णन है, वह एक भयावह स्वरूप है और देवता भी उससे घबराते हैं। वे यज्ञ का विरोध करते हैं रुद्र, और यह उनका प्रचंड रूप है। इसको पुराणों में मंगलमय बना दिया गया। रुद्र ही जो वेदों के हैं वे शिव हो जाते हैं और यह बताया गया कि रुद्र और शिव में कोई अंतर नहीं है। यह जो एक प्रकार से सिंथेसिस, सीमेंटिंग की गई है, एक दूसरे जो वेद के देवता हैं उनसे पुराणों के शिव का सामंजस्य बिठाया गया और दोनों में एकात्म स्थापित किया गया है। ये जो भारतीय संस्कृति का एक सामासिक स्वरूप है उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया। अब इतना समय नहीं है कि वेदों में रुद्र की जहाँ जहाँ चर्चा है, किस प्रकार से अत्यंत ही दीप्त ओजस्वी रूप में ऋग्वेद में उनका वर्णन किया गया है। पहले ही मंडल के 43वें सूक्त में और 10वें मंडल के 33वें सूक्तों में रुद्र की जो तेजस्वी प्रतिमा है उसका सुंदर चित्रण किया गया है और परम सुंदर भी वे हैं। वे रुला डालते हैं सबको, डराते हैं सबको, इसलिए उनको रुद्र कहा गया है, जो रुला देता है सबको। और चमचमाते सोने के गहनों से उनकी काया सजी हुई अत्यंत कांतिमान वे हैं। सोने के हारों से उनको बहुत लगाव है। निष्क सोने का जो हार है उसको वे पहनते हैं। ऋग्वेद के ही 7वें मंडल के 46वें सूक्त में ऋषि कामना करते हैं कि रुद्र का आयुध विद्युत उन पर न हो, वज्रपात उन पर न हो। शिव वज्रपात कर सकते हैं। अथर्ववेद के 11वें अध्याय के 2 सूक्त में ठीक यही बात कही गई। अन्यत्र विद्युतम पीतये नाम, उन्हें भीम कहा गया और उपहत्नु कहा गया, घातक कहा गया और नृघ्न भी कहा गया। मनुष्यों का संहार करने वाला पुरुषघ्न या नरहंता उनको कहा गया। मखग्न भी उनको कहा गया अथर्ववेद में। यज्ञ के विध्वंसक वे हैं, मख का हनन करने वाले वे हैं। नमो रुद्राय मखग्ने, ऐसा तैत्रीय संहिता में यजुर्वेद में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा इस संबंध में बताई गई। देवा वै यज्ञात रुद्रम अंतरायन स यज्ञ मविध्यत। देवता रुद्र से डर रहे थे कि वो अंतराल करेंगे, विघ्न करेंगे। उन्होंने यज्ञ में विघ्न किया और देवताओं ने फिर रुद्र से छिपकर के यज्ञ किया तो रुद्र ने उस यज्ञ को बींध डाला। कहा गया कि कितने रुद्र हैं, उसका प्रतीकात्मक स्वरूप शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। तो रुद्र को भी एक कॉस्मिक स्वरूप में, ब्रह्मांडीय स्वरूप में वैदिक साहित्य में देखा गया। कतमे रुद्रा इति, रुद्र कितने हैं, कौन कौन से हैं। दशे में पुरुषे प्राणा, जो दशविध प्राण है, और आत्मा एकादश, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और ये फिर आत्मा चेतना, ये सब मिलकर के रुद्र बनते हैं। तो मनुष्य का ही स्वरूप रुद्र है। उसी में भयावह रूप में जो देवता प्रतिष्ठित है वह रुद्र है। ये यदा अस्मात् मर्त्यात् शरीराद उत्क्रामंती अथ रोद्रयंती, जब ये रुद्र इस मर्त्य शरीर से बाहर निकलते हैं तो मनुष्य रोते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है। यह शतपथ ब्राह्मण ने निरुक्ति उसकी अलग प्रकार से की। और
कुछ जो शिव का स्वरूप पुराणों में वर्णित आता है, मिलता है, उससे साम्य भी रुद्र का हम देखते हैं। इसलिए बहुत आसानी से एकात्म्य दोनों में हो जाता है और दोनों में अंतर फिर नहीं रह जाता। रुद्र के भी जटाजूट का उल्लेख है, उसके कारण उनको कपर्दी कहा गया है और शिव को भी कपर्दी कहा गया। रुद्र का भी कंठ नीला बताया गया और यहाँ पौराणिक कथाओं में शिव नीलकंठ हैं और यजुर्वेद में रुद्र के धनुष का नाम पिनाक बताया गया। शिव के धनुष का नाम भी पिनाक है और पिनाक का अर्थ है जो रक्षा करता है। अजगव उसका दूसरा नाम है उसी धनुष का। पिनाको अजगवम धनु अमर कोश में कहा गया है। उग्रह कपर्दी श्रीकंठ शितिकंठ कपाल भृत इत्यादि अमर कोश में जो नाम गिनाए गए हैं उसमें शिवो रुद्र हरो भर्गः, रुद्र और शिव एक ही देवता के नाम अमरकोश बताता है और कई नाम उनके इस प्रकार से गिनाता है। तो अजगव का अर्थ है जो अज या शाश्वत है और गव को बींधने वाला भी है। इस प्रकार से ये दो उनके धनुष के नाम हैं। रुद्र का जो आयुध हथियार बताया गया वह बिजली है, विद्युत, और वह अग्नि का रूप बताया गया। इसलिए रुद्र का अग्नि से सायुज्य माना गया। अग्नि की जो ऊर्ध्वगामी शिखा है वही लिंग के रूप में प्रतीक बना करके पूजी जाती है। ये जो वेदों के प्रतीक हैं ये पुराणों में शिव में समा जाते हैं और अग्नि की लपट शिवलिंग वहाँ बन जाती है। वेद अग्नि से रुद्र का जन्म मानता है, रुद्र को मरुदगणों का जनक कहता है। इस प्रकार से अग्नि, मरुदगण और रुद्र ये देवता परस्पर संबद्ध हो जाते हैं। और ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में तो रुद्र को अग्नि रूप ही कहा गया। अथर्ववेद के दूसरे कांड में 87वें अध्याय में रुद्र और अग्नि को एक बताते हुए कहा गया, य इमा विश्वा भुवनानि चक्लिपे तस्मै रुद्राय नमो अस्तु अग्नये। संपूर्ण भुवनों की जिसने सृष्टि की वही रुद्र और वही अग्नि, उसके लिए हम नमन करते हैं। यो वही रुद्रा सो अग्नि, और जो अग्नि है वही रुद्र है। ये शतपथ ब्राह्मण में फिर कहा गया, अग्निर्वै स देव, अग्नि ही वह देवता रुद्र है। तो सायण के भाष्य के अनुसार ऋग्वेद में जहाँ जहाँ अग्नि का वर्णन है उसे रुद्र से संबंधित मानना चाहिए। वो कहते हैं रुद्रो वै एष यद अग्निरिति श्रूयते। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त पर अपने व्याख्यान में उन्होंने यह कहा। अंधकार को दूर भगाने वाली जो चमक है विद्युत की और जो आग की लपट है उसमें उनका यह रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए पुराणों में फिर कथा जन्म लेती है कि अंधकासुर का वे संहार करते हैं। उसकी अन्य अनेक प्रतीकात्मक व्याख्याएं होती हैं। जितने हमारे आख्यान हैं उनमें जीवन दर्शन समाया हुआ है, उनमें देश की संस्कृति के गहरे गहरे प्रतीक समाये हुए हैं। तो यह ऋणद्धि अंधकारम इति रुद्र, फिर रुद्र की एक और व्युत्पत्ति दी हमारे वैदिक वांग्मय में कि जो अंधकार को निवारित कर लेता है, रोक देता है फैलने से, वह रुद्र है। और बिजली की जो कड़क है उसको भी उसका रोदन मान करके कहा कि रोदिति इति रुद्र। एक चौथी व्युत्पत्ति फिर दी गई कि जो रुदन करता है बिजली की कड़क के द्वारा वह रुद्र है। इस प्रकार से रोचक व्युत्पत्तियों के द्वारा रुद्र का जो व्यापक स्वरूप है वह बताया गया और शिव में किस प्रकार से सायुज्य उनका यहाँ पर जो स्वरूप है उससे समन्वित हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, यह भी हम देखते हैं। क्योंकि रुद्र ही शिव हो जाते हैं, इसके बीज संहिताओं में ही हमको मिलते हैं। इसलिए यह कहना कि एक परस्पर विभाजन है यह उचित नहीं है। यह एक रूपांतरण शनि इस देवता का होता है, वैदिक देवता रुद्र का। और क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में यह कामना की गई कि शुक्ल यजुर्वेद में यह कामना की गई कि रुद्र शिव बन जाए, तो वह संकेत करते हैं वैदिक ऋषि कि रुद्र का एक मंगलमय रूप अब होना चाहिए और यही रुद्र मंगलमय रूप में प्रतिष्ठित हमारे लिए हो जाएंगे। एतत् ते रुद्रावसम तेन परो मूजवतो अतिहि अवतत धन्वा पिनाकावस कृत्तिवासा अहि सन्न शिवो अतिहि। यह जो कृत्तिवास रूप तुम्हारा है और मुंजवत पर्वत पर जो तुम भयंकर रूप में निवास करते हो, तुम हमारे लिए शिव रूप में अपने आप को व्यक्त करो, ऐसा यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं। और भी स्पष्ट रूप में शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया, याते रुद्र शिवा तनु रघोरा अपाप काशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गर शंता भी चाकशी। हे रुद्र, तुम्हारी जो शिव तनु है, मंगलमय तुम्हारा स्वरूप है,
और पावन स्वरूप है, शांतमय, शांति से भरा हुआ स्वरूप है, उसी के रूप में तुम अपने आप को हमारे सामने प्रकट करो, ऐसा वो कहते हैं। उसी रूप में तुम प्रकाशित हो। इस प्रकार से पिनाकधारी, कृत्तिवासा, पशु के चमड़े की खाल पहनने वाले, इन रूपों में रुद्र का वर्णन किया गया और उन्हीं वैदिक मंत्रों में यही रुद्र शिव के रूप में व्यक्त हों, यह कामना की गई। यह कामना फिर पौराणिक कथाओं में सुंदर रूपों में चरितार्थ भी की गई। इसलिए यह एक ही देवता मान लेना उचित प्रतीत होता है। विशेष रूप से वैदिक साहित्य में जो उपनिषद उसके अंग हैं, उनमें तो सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया किस प्रकार से रुद्र ही शिव के रूप में व्यक्त अपने आप को कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि रुद्र की कोई प्रतिमा नहीं होती, वे लिंग रूप में पूजित होते हैं। यही नहीं, रुद्र शिव की परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठा भी श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई। भक्तिभाव से शिव की स्तुति यह उपनिषद करता है। इसके साथ ही दार्शनिक रूप में भी शिव को यह प्रतिष्ठित करता है। उपनिषदों में शिव दर्शन का भी प्रतिपादन इस रूप में यहाँ किया गया। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुर यईत ईशनीभिः प्रत्यंजनांस्तिष्ठति संचुकोचांतराले संसृज्य विश्व भुवनानि गोपाः। यह श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया। अन्यत्र भी श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार के वचन मिलते हैं। अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्र भामितो वधीर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। यह मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव के लिए आया। इस प्रकार से उनको एक दक्षिण भी बताया गया, दक्षिणाभिमुख भी बताया गया, उदार में हमारे लिए हैं, और जो उनके प्रति भय हो सकता है उसको त्याग देना चाहिए, वे मंगलमय होंगे, यह कहा गया। और भावग्राह्यम अनीडाख्यम भावाभावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। भावग्राह्य वे हो जाते हैं और परम आराध्य वे बन जाते हैं। भाव और अभाव दोनों के सर्जक वे बन जाते हैं। कला सर्ग, कला सृष्टि करने वाले वे बन जाते हैं। यह जो परिकल्पना थी कि रुद्र मंगलमय हो जाते हैं और शिव हो जाते हैं, महाभारत और पुराणों में फिर साक्षात शिव बनकर के ही वे रुद्र अवतरित होते हैं। लेकिन अग्नि से उनका संबंध बना रहता है। अनेक कथाएं अग्नि और रुद्र के, अग्नि और शिव के संबंध की फिर पुराणों में मिलती हैं। अग्नि में ही अपना वीर्य वे उत्सर्जित करते हैं और कार्तिकेय का जन्म उससे होता है। यहाँ तक कि अग्नि के पर्यायों को शिव के नाम भी मान लिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में ही यह बताया गया कि शर्व और भव अग्नि के ही नाम हैं और शर्व और भव शिव के भी नाम फिर माने गए हैं और इनकी निरुक्ति भी बताई गई। अथर्ववेद में भी भव और शर्व इन दो देवताओं का उल्लेख हुआ है। अब ये दोनों देवता फिर कहा गया कि शिव में समा गए हैं। तो इस तरह से शिव किस प्रकार से समाहार करते हैं और सामंजस्य के देवता बन जाते हैं। जो पहले रुद्र के रूप में पूजित थे वही, यह हम इन कथाओं के द्वारा वैदिक काल से लगा करके और उपनिषदों में और महाभारत और पुराणों में देखते हैं। और यह जो रूपांतरण रुद्र का शिव के रूप में होता है, उसमें कुछ तत्व रुद्र के समाहित होते हैं और कुछ शिव की नई परिकल्पना भी उसमें जोड़ी जाती है। तो रुद्र की देह पर सोने के चमचमाते गहने हैं जो उनकी काया को कांतिमयी बनाते रहते हैं। इसके स्थान पर शिव का जो स्वरूप है, मंगलमय स्वरूप, उसमें सारे गहने उतर जाते हैं। सोने के हार के स्थान पर वे सर्पों की मालाएं धारण कर लेते हैं। रुद्र की काया बभ्रू या भूरे वर्ण की है, जो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में उनका देह बताया गया। शिव की काया श्वेत हो जाती है। रुद्र रथ पर चलते हैं, धनुष और बाण उनके हाथ में सदैव रहते हैं। कभी कभी वज्र भी वे उठा लेते हैं। विद्युत, बिजली उनका आयुध है और शिव के रूप में उनके सारे आयुध और रथ फिर छूट जाते हैं। रुद्र महामारियों के अधिष्ठाता बन हैं अथर्ववेद में। पुराणों में जो शिव हैं उनका व्याधियों से कोई संबंध नहीं। वेदों में जो रुद्र वर्णित हैं वे मुंजवान पर्वत पर रहते हैं। जो शिव यहाँ पर हैं वे कैलाशवासी हो जाते हैं। इस प्रकार से
रूपांतरण होता है, लेकिन यह भावना सदैव बनी रही कि वे ही रुद्र हैं, कोई अन्य नहीं है। अग्नि ही रुद्र बनते हैं और वे ही शिव हो जाते हैं। महाभारत में तो इसको स्पष्ट कहा गया, सवै रुद्र शिव सोग्नि शर्व स एव सर्वजित वदंत्यग्निम महादेवम तथा स्थाणुम महेश्वरम धूम रूपम च यत्तस्य धूर्जटीति तदुच्यते। वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं, वे ही शर्व हैं, और वे ही स्थाणु हैं, वे ही महादेव हैं, वे ही महेश्वर हैं। धूम रूप में भी वे ही दृष्टिगोचर होते हैं, इसीलिए उनको धूर्जटी कहा जाता है। धू जिसकी ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ती है। यह जो रूपांतरण हुआ है रुद्र का शिव के रूप में, उसकी प्रक्रिया को जिस प्रकार से श्वेताश्वतर प्रतिपादित करता है उपनिषद, महाभारत और भी स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करता है। तनु तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः घोरामन्याम शिवामन्याम ते तनु बहुधा पुनः। उसी एक देवता की एक घोर उसका स्वरूप है और एक उसका अघोर स्वरूप है। तो अघोर भी वे हैं, घोर भी वे हैं। उग्रा घोरा तनुर्यासा सो अग्निर्विद्युत सभास्कर। उनका जो तपाने वाला, जलाने वाला उग्र रूप है, भयंकर रूप है, वही अग्नि है, वही भास्कर है। आत्मनोर्धम तो तस्याग्नि सोमो अर्धम पुनरुच्यते। उन्हीं का आधा भाग अग्नि है, उन्हीं का आधा भाग सोम है, जो कि परम शांति दायक है। इस प्रकार से एक ही देवता के दो रूप हो जाते हैं, यह भी महाभारत बताता है। और यही परिकल्पना फिर अर्धनारीश्वर रूप में कि आधा पुरुष आधी स्त्री, एक भयावह रूप, एक परम मंगलमय सौम्य स्वरूप, दोनों जुड़ जाते हैं एक ही देवता के मंडल में। यह अद्भुत परिकल्पना रुद्र से शंकर के अवतरण में की गई। इस प्रकार से वेदों के रुद्र, पुराणों में शिव आकर के विराजमान होते हैं और बहुत सारे इसके हमको वर्णन मिलते हैं। अब हम कुछ संस्कृत साहित्य में शिव की जिस रूप में चर्चा है उस पर विचार करेंगे। महाकवियों में कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है, इसीलिए कहा गया कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। कवियों की गणना जब की जाने लगी तो पहला नाम कालिदास का, कवि कुलगुरु वे हैं। इसलिए उन्हीं पर विचार जब हम करते हैं तो हमको लगता है कि कालिदास का तो सारा साहित्य ही शिवमय है, शिव सर्वत्र समाये हुए हैं। ऐसी कोई उनकी रचना नहीं जिसमें कि शिव न समाये हुए हों। पहली रचना ऋतु संहार मानी जाती है, उसमें तो सारी धरती में जो ऋतुओं का आवर्तन विवर्तन है उसका उन्होंने वर्णन किया, तो वो उसको पढ़ते हुए लगता है जैसे शिव का जो तांडव है वह चल रहा है, ऋतुएं थिरक रही हैं उसमें। आगे की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें तो शिव के उन्होंने बहुत सुंदर मनोहर वर्णन किए हैं। कुमार संभव महाकाव्य में शिव का अत्यंत भव्य गरिमामय स्वरूप उन्होंने चित्रित किया। उसमें तो वे नायक ही हैं शिव, और गौरी उसकी नायिका हैं। पर रघुवंश वह तो शिव की कथा से संबंधित नहीं है, पर पहले ही श्लोक में उन्होंने शिव और पार्वती की वंदना की। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और पूरा अपना दर्शन, साहित्य का दर्शन, यह भी उसमें उन्होंने निचोड़ के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पार्वती और परमेश्वर इस प्रकार से संप्रक्त हैं एक दूसरे से, उस रूप में कि अलग नहीं किया जा सकता। अर्ध पुरुष अर्ध नारी के रूप में वे एक दूसरे में सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। जिस प्रकार से कि कविता में वाणी और अर्थ समवेत हो जाते हैं, समवाय संबंध से विराजमान हो जाते हैं, संप्रक्ति कहा कालिदास ने उसको। तो यह अपनी काव्य रचना के संबंध में भी उन्होंने, जो भामा ने आगे चल करके कहा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इसी के आधार पर, कालिदास की इस उक्ति के आधार पर आगे चलकर रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा। तो यह कालिदास ने उपमा दी, उपमा के वे कवि माने जाते हैं कि वागर्था विव संप्रक्तौ, यह और उनकी वंदना की। इसके साथ उन्होंने अपने रघुवंश का आरंभ किया। अपने तीनों ही नाटकों में नांदी पद्यों में शिव की अत्यंत ही मनोहारी वंदनाएं पद्यों में कालिदास ने की हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर या च होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। यह श्रद्धा छंद का ऐसा अद्भुत प्रवाह उन्होंने अष्टमूर्ति शिव के वर्णन में कालिदास ने कर दिया है कि विधाता की जो पहली रचना है जल
वह पहली मूर्ति उनकी है। और अग्नि दूसरी मूर्ति है, जो आहुति दी जाती है उसका वहन देवताओं तक करती है। अग्नि में जो हवन करती है यजमान मनुष्य, वह उनकी तीसरी मूर्ति है। जो वैदिक वाङ्मय में शिव दर्शन के ग्रंथों में कहा गया कि आत्मा है, उसको कालिदास ने उसके स्थान पर मनुष्य को प्रतिष्ठित कर दिया। यह उनकी परिकल्पना है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिवतम या हवीर या चहोत्री ये द्वे कालम विधत्ता। दो मूर्तियां ऐसी जो काल का नियमन करती हैं, दिन और रात जिनसे होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, शब्द गुण जिसका है, ऐसा ही एक मूर्ति जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्पेस के रूप में, आकाश के रूप में, ऐसी एक मूर्ति है। या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति, सब बीजों की जो जननी है धरती, यह एक उनकी मूर्ति है। यया प्राणिनः प्राणवंतः, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम प्राणवान होते हैं, वह उनकी मूर्ति है वायु। और यया प्राणिनः प्राणवंतः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। शिव के विरोधियों को जैसे उत्तर दे रहे हैं कि शिव तो सारे संसार में अपनी इन अष्ट मूर्तियों के द्वारा समाये हुए हैं, रमे हुए हैं। यही शिव दर्शन में अभिनव गुप्त ने, उनके गुरु लक्ष्मण गुप्त ने, उनके परम गुरु उत्पल देव ने कहा कि धरती के एक एक चप्पे चप्पे में, कण कण में शिव व्याप्त हैं। इस दृष्टि से वेदांत से कुछ अंतर शिव दर्शन का शैवाद्वैत का हो जाता है। और कालिदास उस शैवाद्वैत को काव्य की भाषा में बहुत सुंदर रूप में अभिव्यक्ति देते हैं कि वे तो प्रत्यक्ष हैं अपने अष्टमूर्ति में, अष्टमूर्ति के रूप में सारी धरती पर उनको देखो। यहाँ शिव का जो स्वरूप है, यह शाकुंतल की नांदी है। ऐकैश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले यह स्वयं कृतिवासा कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसाम यह परस्ताद यती नाम। कांता से सम्मिश्र है उनका देह, फिर भी योगियों के महायोगी हैं, यतियों के ऊपर वे हैं। कालिदास ने उसी बात को कह दिया जो बात हम अलग अलग आख्यानों के द्वारा पुराण के माध्यम से बताते आ रहे हैं। उन्होंने एक पंक्ति के द्वारा उसको सूत्रबद्ध कर दिया कि वे कांता में रम गए हैं, कांता से भिन्न नहीं है अपनी प्रिया में, वो समा गए हैं, प्रिया उनमें सायुज्य को प्राप्त हो गई है, फिर भी वो महायोगी हैं। ये बताते हैं कालिदास। कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसाम यह प्रस्ताद यती नाम अष्टाभिर्यस्य कृष्णम जगदपि तनुभिर विभ्रतो नाभिमाना। अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा सारे ब्रह्मांड को वे संभाले हुए हैं, फिर भी कोई अभिमान इसका उनको कभी नहीं होता। सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु वस तामसी वृत्तिमीशा। सन्मार्ग को आलोकित करने के लिए हम सब लोगों की तामसी वृत्ति को वे दूर कर दें। यही जो अंधेरा तमस, उसी को अंधेरा भी कहा, वही तमोगुण है। तो ये सारे जो प्रतीक हैं, अंधकासुर का संहार, तो तमस उसी को कहा, तमोगुण का संहार। तो शिव तमोगुण रूप नहीं है, वे तमोगुण का संहार करते हैं, अंधकासुर का संहार इस रूप में वे करते हैं। तो जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं, जो प्रतीकात्मक स्वरूप हैं शिव के, वे किस प्रकार से कथाओं के रूप में आम जनता को समझाने के लिए प्रतिपादित किए जाते हैं, और फिर महाकाव्यों में आकर के उनका कितना और भी अधिक व्यापक प्रतीकात्मक स्वरूप बताते हैं हमारे कवि, उस पर भी कुछ चर्चा है, यदि समय शेष रहा तो हम करेंगे। तो यह वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षरः अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्रेयसायास्तु वः। यह तीसरे नाटक की नांदी में उन्होंने कहा। वही वेदांत का परम पुरुष है। यह जो पुराण कह रहे हैं, यह जो वैदिक वाङ्मय कह रहा है कि वही परब्रह्म है, वही परम पुरुष है। तो वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी, द्यावा पृथ्वी दोनों को व्याप्त करके वे स्थित हैं। व्याप्य स्थितम रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय। ईश्वर अगर कोई है तो वही है, अन्य विषय ईश्वर शब्द नहीं है। यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षरः, ईश्वर शब्द उसी में सार्थक हुआ। अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते, सारे साधक, सारे आराधक अपने योग साधना से, अपनी तंत्र साधना से उन्हीं एक की आराधना करते हैं। सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभ। यह जो परस्पर विरोधी शब्दों के द्वारा जक्स्टापोज किया है, आमने सामने रखे हैं, स्थाणु है फिर भी भक्ति योग सुलभ है। यह शंकर ही हो सकते हैं। स्थाणु ठूंठ की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन तुरंत सुलभ हो सकते हैं, पिघल जाते हैं भक्ति भाव से। निश्चय सायास्तु वः,
वे निश्रेयस आपको प्रदान करें, परम मुक्ति प्रदान करें। और भी सुंदर रूप में जो पुराणों में बात कही जा रही थी, कालिदास ने कुछ पहले ही, क्योंकि मेरी मान्यता है कि शिव पुराण बाद में लिखा गया, उसमें शिव सूत्र के सूत्र उद्धृत हैं, और शिव सूत्र तो प्रसिद्ध ग्रंथ है शैव शास्त्र का 8वीं शताब्दी का। इसलिए कालिदास ने कुमार संभव में जो कथा निबद्ध की है, उसके आधार पर शिव पुराण में शिव पार्वती के विवाह की मंगलमय कथा आई। पर पुराण जो बाद में चाहे कह रहे हो या पुराणों की परंपरा प्राचीन है अपने मूल रूप में, उसमें वे यह जो बात वे कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में एक ही मूर्ति है, एक ही परम तत्व इनमें समाया हुआ है, सृष्टि के जन्मदाता, सृष्टि के पालक और सृष्टि के संहारकर्ता, ये एक ही तत्व के तीनों रूप हैं। तो एकैव मूर्तिर्विविधे तिद्धासा सामान्यमेषां प्रथमा वरत्वम विष्णोर्हरस्तस्य हरि कदाचित वेदास्ततस्तौ अपि धातुराद्यौ। यह उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही मूर्ति त्रिधा हो गई है, 3 रूपों में प्रकट हो गई है। कभी उसको विष्णु कह देते हैं, कभी हरि कह देते हैं, कभी हर कह देते हैं, कभी वेदा कह देते हैं। कुमार संभव के 7वें सर्ग में जहाँ शिव पार्वती का विवाह वर्णन कर रहे हैं, वहाँ फिर उन्होंने ये कहा, तो विवाह के समय यह नहीं भूलना चाहिए कि किन शिव का विवाह यह हो रहा है, जिनमें कि ब्रह्मा और विष्णु भी समाये हुए हैं। एक महायोगी के रूप में कालिदास ने जो कुमार संभव में शिव का चित्रण किया है, 3रे सर्ग में वसंत वर्णन के पश्चात वो जब कामदेव पहुंचता है तो जो देखता है शंकर को, और कैसा उनका अद्भुत रूप है कि पता नहीं चलता है। ना लक्ष्यत साध्वस सन्न हस्ता सस्तम शरम चापम अपि स्वहस्तात्। ऐसा डर के कांप करके थम गया कि कब उसके हाथ से धनुष गिर पड़ा। शंकर को सामने देख करके पता नहीं चलता, सारी सृष्टि थम गई। जो कामदेव लीलाएं बाहर रच रहा था, शंकर के आश्रम के द्वार पर पहुंच करके ही भय के मारे वह सिहर करके रह गया, तो सारी उसकी लीलाएं थम गईं। तब जो उस आश्रम का पावन वातावरण, उसमें एक महायोगी के रूप में विराजमान शिव जो वेदिका पर बैठे हुए थे, उनका जो अलौकिक विग्रह कालिदास ने चित्रित किया है, वह कालिदास का एक दर्शन है। उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए, इसके पहले कि हम कालिदास पर आरोप करने लग जाएं कि उन्होंने तो शिव पार्वती के संभोग का ही वर्णन कर दिया। वो किस रूप में किस तरह से वर्णन किया है, जब तक उस समूचे को नहीं समझोगे कि कैसे वे महायोगी हैं, कैसे वे ही महायोगी अर्धनारीश्वर भी बन जाते हैं, तो ये कालिदास इस रहस्य को बताते हैं। क्योंकि कालिदास स्वयं शैव साधक हैं, वे स्वयं एक योगी उस रूप में हो जाते हैं, कवि के रूप में। तो यह जो शिव का रूप है, पर्यंक बंध स्थिर पूर्व कायम ऋज्वायतम सन्नमितो भयांसम उत्तान पाणिद्वय सन्निवेशात प्रफुल्ल राजीव मिवांक मध्य। ये जो बिंब हैं का शंकर के, पालथी लगा करके बैठे हुए थे और उत्तान पाणिद्वय इस प्रकार से रखे हुए थे, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर, तो जैसे उनके अंक में कमल खिल गया हो, ऐसा उनको देख करके लगता था। और किस प्रकार से स्थिर है उनका ऊर्ध्व काय, निष्कंप निवात निष्कंप दिए की लो की तरह से बैठे हुए हैं, तनिक भी नहीं हिल रही है। ऐसी आग की जो दिए की लपट लो है, उसकी तरह से निवात में जो जल रही है, दिया हवा एकदम थम जाए तब उसकी लो कैसी सीधी दिखती है, उस तरह से उनका विग्रह है। ऐसे 5 श्लोकों में जो कालिदास ने वर्णन कर दिया है शंकर का, उन्होंने सारे शिव के स्वरूप को आत्मसात कर लिया है। वो समाधि में रह करके उन्होंने उनका विग्रह देखा है। यह हम कुमार संभव को पढ़ते हुए देखते हैं। ये तो कुमार संभव है, और जिसमें प्रथम सर्ग से लगा करके अष्टम सर्ग तक शिव ही शिव है। सारा कुमार संभव शिवमय है। पहले सर्ग में हिमालय वर्णन, उसमें भी शिव हैं, और जो कुछ हो रहा है, यदि अन्यत्र भी दूसरे सर्ग में जहाँ शिव का साक्षात वर्णन नहीं है, उसमें भी तो सब कुछ शिव के ही लिए हो रहा है। नारद और हिमालय का संवाद, जिसमें वो नारद कहते हैं कि ये शिव इसके पति होंगे। उमा भगवती कन्या पार्वती को देख करके उमा जो तप करती हैं भयंकर, वह सब शिव के ही लिए होता है। शिव पटु के रूप में उनकी परीक्षा लेने आते हैं, यह भी शिव का एक रूप है। वो कितने बड़े मजाकिया बन जाते हैं, कितनी बड़ी हंसी वो करने लगते हैं, किस तरह से वो हंसी करते हैं, ठिठोली करने लगते हैं। और इसमें भी बड़ा दार्शनिक रहस्य है कि ब्रह्मचारी वटु के रूप में वे अपनी ही निंदा करते हैं, अपने ही स्वरूप का विध्वंस वो कर देते हैं कि कैसा अमंगल उसका रूप है। ये एक योगी ही ऐसा, एक परमहंस ही ऐसा कर सकता है कि अपने आप को अपने से अलग होकर के अपने ऊपर ही हंसता है।
यह कालिदास उसमें बताना चाहते हैं। ब्रह्मचारी बटुक का रूप धरते हैं अपने ऊपर हंसने के लिए, अपनी हंसी उड़ाने के लिए, और आनंदित होते हैं कि मैं अपनी हंसी उड़ा रहा हूँ, अपने ही स्वरूप का विध्वंस मैं स्वयं करता हूँ। ये एक महायोगी कर सकता है, एक अघोरी कर सकता है, एक परमहंस कर सकता है। यह भी शिव ने किया, और कथा के रूप में तो कितना मनोहर संवाद है। हम सब पढ़ करके उसको कितना आनंद लेते हैं, पाठ्यक्रमों में चलाया जाता है। ब्रह्मचारी बटु संवाद को नाटकों में हम खेलते हैं। कालिदास उस संवाद के प्रथम प्रणेता मेरी दृष्टि से हैं। अन्यत्र भी चाहे उनके नाटक हों, कथानकों में, नाटक के बीच बीच में शिव के बिना तो कथानक आगे नहीं बढ़ता। विक्रमोर्वशीयम, उसमें तो सोच ही नहीं सकते हैं कि शिव कहाँ से आएंगे, लेकिन हिमालय प्रदेश पर अप्सराएं शिव की सेवा में पहुंची हुई हैं, और वहीं जब वो वापस आ रही हैं तो केशी दानव उनका एक अप्सरा का हरण कर लेता है, उर्वशी का, तो कथा उससे आगे बढ़ती है। तो शिव सबसे पहले हैं हिमालय के पावन प्रदेश में, वहीं उसकी कथा आगे बढ़ती है, और वहीं पर फिर जो है वो अप्सराएं शिव की आराधना करने के लिए जाती हैं और लौटती हैं। तो ये नांदी पद्य में तो उन्होंने तीनों नाटकों में शिव की वंदना की ही, और शैव दर्शन को उन्होंने पिरो दिया अपने सारे नाटकों में। इस पर तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने और दूसरे जो गंभीर अध्येता हैं उन्होंने कालिदास साहित्य का गहन अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शैव दर्शन के अत्यंत ही सूक्ष्म सूत्र और तत्व कालिदास की कविता की भाषा में अत्यंत रमणीय होकर के ढल गए हैं। तो ये कवि कालिदास हैं। उनका चाहे हम विक्रमोर्वशीयम लें, चाहे शाकुंतल लें, चाहे मालविकाग्निमित्रम लें, शिव की परिकल्पना वहाँ पिरोई हुई है। और अनेक स्थानों पर जो उनके बिंब और उपमाएँ हैं, उनमें कहीं न कहीं शिव का ध्यान वो कर रहे हैं। यह मुझे लगता है उनकी उपमाएँ देखते हुए ऊपर ऊपर से नहीं प्रतीत होता। अब यहाँ समय नहीं है कि एक एक को मैं उदाहरण लेकर के बताऊं, लेकिन कालिदास की चेतना में शिव रमे हुए हैं, इसलिए वो इस तरह की उपमाएं देते हैं। अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुम, आग का पत्ता कैसे उसमें आ गया जिसके ऊपर नवमालिका का कोमल फूल गिर पड़ा, शकुंतला के लिए कहा। तो आग का पत्ता तो शिव को चढ़ता है। और मालिकाग्निमित्रम में लोग समझते हैं कि उसमें शिव कहाँ से आएंगे, सोच सकते हैं, लेकिन नाट्य के वर्णन में कहा देवानामिदमाम अनंति मुनयः कांतम क्रतुम चाक्षुषम रुद्रेणेद उमा करव व्यतिकरे कांगे विभक्तम द्विधा। ये जो नाट्य की प्रशंसा गणदास के माध्यम से उसके मुख से कराई कालिदास ने, भरत मुनि का सारे नाट्यशास्त्र का निचोड़ उसमें उन्होंने समो लिया और कहा कि यह कांत चाक्षुष क्रतु है, यह चक्षुषों, यह आँखों को सुख देने वाला एक यज्ञ है नाट्य। और इसी को रुद्र ने जब उमा को अर्धनारीश्वर के रूप में अंगीकार किया तो अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके अपने में समेट उन्होंने लिया। यह एक से तांडव करते हैं, एक से लास्य करते हैं। यह शंकर का जो अर्धनारीश्वर रूप है, यह नाट्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ। यह कालिदास बताते हैं। और 8वें सर्ग में जो उन्होंने वर्णन किया है सारे हिमालय का, उसमें शिव रमे हुए हैं। वे जो अष्टमूर्तियाँ हैं वो कैसे सारी प्रकृति में शिवमय हो गई हैं, यही तो 8वें सर्ग का स्वारस्य है। इसको वे बताना चाहते हैं। बहुत अधिक समय नहीं है कि हम कालिदास के ही साहित्य पर यदि चर्चा करते रहेंगे तो घंटों उस पर चर्चा चलेगी। लेकिन मेघदूत के बारे में कहा जाता है कि वो तो विरह का, विप्रलंब का काव्य है, और घोर श्रृंगार उसमें कई कई श्लोकों में आता है। लेकिन उसमें तो मेघदूत का पूरा आधार तो शिव है। और जब यक्ष अपने मेघ को पहुंचाता है कैलाश के पास, तो ऐसा लगता है कि जो कुछ वासनाएं, कल्मश थे, यक्ष के भीतर भी जो कल्मश था वो सब धुल गया है। और वो कहता है कि हे मेघ, जब तुम कैलाश पर पहुँचो, पार्वती वहाँ तुमको घूमती हुई दिखाई देंगी। भगवान शिव के साथ हाथ में हाथ लेकर के गौरी वहाँ घूम रही होंगी। और शंकर ने हो सकता है कि हाथों में जो सांप के वलय कंगन के रूप में सांप वो लपेटते हैं, उनको उस समय उतार दिया होगा कि ये देख करके थोड़ा घबराएंगी, इनके हाथ में हाथ लेना है तो हम नाग के वलय उतार देते हैं। और इस तरह से नाग के वलय उतार करके शंकर पार्वती का हाथ में हाथ लेकर के घूम रहे हैं। ये भी रूप है शंकर का, जिस कालिदास ने महायोगी के रूप में अद्भुत रूप उनका निरूपण किया, सजीव चित्रित कर दिया, वही उनका प्रेमी और प्रेमिका के रूप में निर्द्वंद भाव से यह चित्रण करता है, क्योंकि शंकर के लिए यह संभव है।
हो सकता है अन्य देवता के लिए कदाचित न हो। इसलिए कालिदास कहते हैं कि उनको घूमता हुआ अगर कहीं तुम पा जाओ वहाँ, तब तो समझ लो कि चरितार्थ हो गया, तुम्हारा जन्म धन्य हो गया। तब तुम ये करना कि सीढ़ियों की तरह से झुक कर के उनके चरणों के आगे तुम बिछ जाना, ताकि सीढ़ी समझ कर के और वे आगे जो मणितट पर उनको चढ़ना है, तुम्हारे ऊपर पैर रख कर के चढ़ जाएं। ये कालिदास ने अपनी मनोकामना एक आराधक के रूप में व्यक्त कर दी कि मेरे देह पर पार्वती भगवती चरण इस प्रकार से रख कर के ऊर्ध्वारोहण करें, मैं उनका वाहन बन जाऊं। उसी को मेघ के द्वारा उन्होंने इसमें व्यक्त कर दिया है। तो यह भंगी भक्त्या विरचित वपु स्तंभितांतर जलोग सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शंभुना दत्तहस्ता क्रीड़ा शैले यदि च विचरेत पादचारेण गौरी। इतना मनोहर बिंब खड़ा किया है। अब कुछ महाकाव्यों को हम ले लेते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य है, महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत में तो सारे पर्वों में शिव कहीं न कहीं अवतरित होते रहते हैं, विशाल महाकाव्य है उसमें। और रामायण में भी शिव संबंधी कथाएं हैं ही। हमारे जो महाकवि हैं कालिदास के बाद के, उनमें महाभारत का जो वन पर्व है उसका प्रसंग लिया है। उस वन पर्व में तो शिव एक महानायक के रूप में आते ही हैं। तो वह अर्जुन तपस्या करता है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए, वो तो शंकर ही दे सकते हैं। शंकर किरात के रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण करते हैं। ये जो शंकर की आदिम जनजातियों में व्याप्ति है, वही किरात भी बन जाते हैं। किरात के रूप में उनका युद्ध होता है अर्जुन के साथ में। उसका बहुत ही अद्भुत वर्णन महाभारत में भी, और उसके बाद बहुत विस्तार से वर्णन, चमत्कारपूर्ण वर्णन जो भारवी ने किया है। अनोखा युद्ध हुआ, दोनों के बीच में विवाद हो गया और फिर युद्ध हुआ। तो किरात रूपधारी शिव तो लीला कर रहे हैं, वो एक के बाद एक अर्जुन के सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं, निगलते चले जाते हैं। वो उन पर कोई उसका अस्त्र काम नहीं कर रहा है। लेकिन अर्जुन कैसा परम वीर है कि धनुष उसका कट गया, तलवार टूट के गिर पड़ी, नहीं काम कर पाई, कुछ भी नहीं रहा, निहत्था था। तब भी साहस ऐसा था कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जोर से मुक्का मारा शंकर के वक्षस्थल पर। ये भारवी कर सकते थे, ऐसा अद्भुत दृश्य। और उस मुक्के की ऐसी चोट लगी कि उससे शंकर प्रसन्न हो गए कि ये वीर है। अभी तक मैं नहीं इससे कुछ भी उद्विग्न हुआ, इसके वार से, इसके सारे अस्त्रों को मैं विफल करता गया। लेकिन ऐसा इसका सत्व है कि ऐसे इसने मुक्का मुझे मारा है कि पता चल गया मुझे कि इसमें शक्ति है। जो ऐसा परम वीर है कि ऐसा अलौकिक कोई उसके सामने देवता खड़ा हुआ है जो निगलता चला जा रहा है एक के बाद एक सारे हथियार, और विफल हो रहे हैं उसके हथियार, लेकिन साहस अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ता है, तो शंकर प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ भारवी कहते हैं कि तपसा न तथा मुदमस्य ययौ भगवान यथा विपुल सत्वतया। भारवी क्या कहना चाहते हैं कि शंकर केवल कोरी तपस्या से प्रसन्न वैसे नहीं होते हैं, मनुष्य के साहस से वो प्रसन्न होते हैं। राष्ट्र को वैसा साहस चाहिए, वैसा जूझने का साहस चाहिए। तो शंकर के उदाहरण के द्वारा शंकर किससे प्रसन्न होते हैं? उस मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। भारवी तो ये संदेश देना चाहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, उसके लिए इतना समय नहीं है कि भारवी के महाकाव्य पर हम, किरातार्जुनीयम पर और शंकर की आराधना में जिस प्रकार से उन्होंने अपने कविता को निछावर किया है उस पर हम चर्चा करें। लेकिन रत्नाकर उसके बाद बड़े कवि आते हैं। कश्मीर के कवि थे और उनकी तुलना माघ से की जाती। माघ की टक्कर में रत्नाकर को बिठाया जाता है और कहा जाता है कि यदि माघ हैं तो फिर रत्नाकर उनसे भी और बढ़कर के हैं। ऐसी कई सूक्तियाँ मिलती हैं। 9वीं शताब्दी में रत्नाकर हुए, माघ के कुछ समय बाद ही वे हुए। और हर विजय महाकाव्य उन्होंने लिखा। हर विजय में तो नायक शंकर हैं और अंधकासुर का संहार शंकर ने किस प्रकार से किया उसका वर्णन उन्होंने किया है और विस्तार से उन्होंने, रत्नाकर ने अपने हर विजय महाकाव्य में, ये संस्कृत के सबसे बृहत्तम महाकाव्यों में से एक है, 50 सर्गों का और बहुत चमत्कारपूर्ण रत्नाकर की कविता है। उसकी निंदा लोग करते हैं आधुनिक दृष्टि वाले कि इसमें तो केवल बाजीगरी शब्दों की है, लेकिन उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। शैव दर्शन को किस प्रकार से बहुत सुंदर रूप में हर विजय में रत्नाकर ने शिव की स्तुति में समाहित कर लिया है कालिदास के बाद,
वो उतने बड़े कवि हैं कि कविता की भाषा में सारे शैव शास्त्र को वो ले आते हैं। इतने ज्ञानी और इतने पंडित भी वे हैं। और लीला उन्होंने जो की है अंधकासुर के विनाश के लिए, उसका पूरी प्रकृति में, प्रकृति का वर्णन इसलिए करते हैं कि शिव उसमें किस प्रकार से रमे हुए हैं उस प्रकृति के मनोहारी रूपों में। इसलिए लंबे प्रकृति वर्णन है। इस पर आक्षेप किया जाता है कि इसमें कथा तो रुक जाती है, कई सर्गों में लंबे प्रकृति वर्णन चलते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि वे शिव के रूप में एक एक चीज़ को देख रहे हैं। ये जो सारी ऋतुएं हैं, ये सारे जो पेड़ पौधे पत्ते पहाड़ नदियाँ जंगल झरने हैं, वो शैव कवि हैं। वो इन सब में शिव के रूप देख करके उनकी मनोहारिता का जो वर्णन कर रहे हैं। तो जो शिव के आराधक हैं, उस परंपरा का काव्य है, वो तो उन सुंदर वर्णनों को उसी रूप में पढ़ेंगे। तो हमारी कविता शिव पर निछावर होती है। श्रृंगार की कविता हो तो, प्रकृति वर्णन की कविता हो तो, यह हम उसमें देखते हैं। तो यह अधिक समय नहीं है रत्नाकर के बारे में विस्तृत चर्चा करने का, लेकिन बहुत बड़े कवि 10वीं शताब्दी में आते हैं, भट्ट लक्ष्मीधर। उनका चक्रपाणी विजय महाकाव्य है। वो भी भारवी माघ और श्रीहर्ष की कविता से किसी प्रकार से न्यून नहीं है। श्रीहर्ष का ये जो भट्ट लक्ष्मीधर का चक्रपाणी विजय महाकाव्य है। और अद्भुत वर्णन, बाणासुर ने जो तपस्या की है शंकर की आराधना में, उसका उन्होंने वर्णन किया है। फिर बाणासुर जिस तरह से स्तुति करता है शंकर की, उसमें जो जिस प्रकार से उन्होंने शंकर के विग्रह का, उपमा यत्र नास्त्येव यत्र जातिर्न विद्यते निरुपमो तद्विधस्त्वयि में स्तवः, ऐसा मेरा स्तव तुम्हारे लिए है जिसमें कोई उपमा नहीं मैं दे रहा हूँ, जाति अलंकार का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। निर्गुणो निरुपमश्चैव, कोई गुण नहीं उसमें और रूप नहीं उसमें, ऐसा मेरा स्तव तुम्हारी ही तरह है। तो शंकर का स्वरूप भी बता दिया, निर्गुण निराकार स्वरूप बता दिया। और मेरी कविता भी गुणहीन है, उसमें कोई जाति नहीं, कोई वैचित्र्य नहीं, कोई उपमा नहीं उसमें। शंकर के लिए उन्होंने उपमा भी उसमें प्रयोग कर दी, त्वमिवत वही अनन्वय अलंकार का प्रयोग कर दिया। तो ये चमत्कार शिव की आराधना में भट्ट लक्ष्मीधर करते हैं। और अद्भुत कथा उन्होंने अनिरुद्ध और उषा के प्रणय की जो ली है, उसमें शिव किस प्रकार से उनका अद्भुत स्वरूप है कि वे बाणासुर पर प्रसन्न होकर के उससे कहते हैं कि वर मांगो। तो बाणासुर कहता है कि आपके दर्शन हो गए, अब कोई कामना ही नहीं बची, तो मैं कैसे क्या वरदान मांग लूँ। शंकर भी इस बात को समझते हैं कि इसकी तो कामना ही निश्चेष हो गई, तो क्या वरदान दें। तो उन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारी हमेशा सदैव के लिए मित्रता रहेगी, बस यही मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। यदि तुम कुछ वरदान मांग ही नहीं रहे हो, तो मित्रता को कैसे निभाया शंकर ने कि जब अनिरुद्ध का हरण कर लिया चित्रलेखा ने, उषा की सखी ने, और फिर तो त्राही त्राही कोहराम मच गया द्वारका में कि रात को कोई हमारे राजकुमार को उठा ले गया, कृष्ण भगवान के पोते को। तो उन्होंने हमला कर दिया। अब बाणासुर तो परम वीर था, शंकर ने उसको विजयी होने का वरदान नहीं दिया, सख्य का वरदान दिया, लेकिन फिर भी ऐसी शक्ति उसकी थी कि सारे यादवों को उसने परास्त कर दिया। तब श्री कृष्ण को स्वयं उतरना पड़ा। जब श्री कृष्ण उतर आए समर में, तब तो फिर बाणासुर के लिए कठिनाई हो गई। तो श्री कृष्ण उसके संहार के लिए अंतिम अस्त्र जब चलाने वाले थे, इससे इसका प्राणांत हो जाएगा, तब शंकर अपने सख्य का स्मरण करके उनके सामने आकर खड़े हो गए कि मैंने इसको वचन दिया है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, कि मेरा मित्र हो गया, तो आप इसको मत मारिए। तो कृष्ण भी प्रसन्न हो गए, वो भी लीला कर रहे थे और उनको तो लीला करना था कि विवाह हो जाए, लेकिन यादव लोग बहुत उत्तेजित थे कि असुर अपहरण करके ले गया है, कैसे उसकी कन्या से विवाह हो सकता है, और अपहरण किया गया, अपमानित किया गया है। तो सारी लीला उन्होंने रची कि शंकर के दर्शन हो जाए और शंकर आकर के कह दें कि अब मेरी प्रार्थना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे आप आ गए तो फिर क्या है, और मैं तो बिल्कुल अपने हथियार रख देता हूँ। सुंदर भाषा में भट्ट लक्ष्मीधर बहुत बड़े कवि हैं, यहाँ समय नहीं कि हम उनके पद्य यहाँ उदाहरत करें। जिस तरह से उन्होंने युद्ध का वर्णन किया है, उसमें जिस प्रकार से और खूब झड़प भी होती है। युद्ध के पहले गरुड़ दूत बन करके जाते हैं शंकर के लिए, और शंकर हंसते हुए सुनते रहते हैं पहले तो, लेकिन वो अनुचित कुछ बातें कह देते हैं, तो शिव भी थोड़ा रोष में आकर के कह देते हैं, हंसते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अब ऐसा ही होगा तो शार्ंग और पिनाक का आमना सामना हो जाए, शार्ंग और पिनाक का सार देख लिया जाए। यह वो चुनौती देते हुए कहते हैं कि शार्ंग में कितना बल है और पिनाक में कितना बल है, यह भी फिर देख लिया जाएगा। ऐसा गरुड़ को कहते हुए संदेश देकर के लौटाते हैं।
तो युद्ध में उनको उतरना भी पड़ता है। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र जैसे ही चलाने वाले हैं श्री कृष्ण, तब वो सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अगला महाकाव्य मंख का श्रीकंठ चरित है। यह भी बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। यह पाश्चात्य लोगों ने कुछ प्रवाद खड़े किए कि ह्रास हो गया संस्कृत महाकाव्यों का, और ये तो सब शब्दाडंबर से भरे हुए महाकाव्य हैं। ये इतने सुंदर ये महाकाव्य हैं। मंख का महाकाव्य है, चक्रपाणी विजय महाकाव्य है भट्ट लक्ष्मीधर का, और रत्नाकर का हरविजय महाकाव्य है। ये महनीय महाकाव्य है। तो ये महाकवि मंख ये भी कश्मीर के निवासी थे। 12वीं शताब्दी में राजा जयंत सिंह के द्वारा सम्मानित ये विद्वान थे। 1140 ईस्वी में इन्होंने श्रीकंठ चरित महाकाव्य लिखा। श्रीकंठ शिव का ही एक नाम है। 25 सर्गों का यह महाकाव्य है। अद्भुत महाकाव्य है। और वो कहते हैं कि शंकर की प्रीत्यर्थ ये महाकाव्य में लिख रहा हूँ। तत्काव्य पुस्तक मथार्पयति स्म तस्मै पूजा क्षणे त्रिजगतो गुरवे हराय। मंख ने अपना महाकाव्य लिख करके उसकी पोथी त्रिजगत के गुरु, जगती के गुरु हर को पूजा करते हुए उनके सामने रख दिया कि आपकी आराधना के लिए मैंने यह महाकाव्य लिखा है। स्वयं मंख अपने काव्य के उपसंहार में कहते हैं। त्रिपुरासुर वध की कथा जो मैंने अभी बताई, उसकी बड़ी जो चमत्कारपूर्ण कथा है, उसका सुंदर वर्णन मंख ने इस पूरे महाकाव्य में किया है। और काव्यात्मकता, प्रकृति वर्णन और त्रिपुरासुर के अत्याचार से ग्रस्त देवताओं का शंकर के पास जाना और शंकर के युद्ध की तैयारी, फिर जो अद्भुत अलौकिक उनका धनुष बाण आदि है, उस सब का वर्णन उसी प्रकार से मंख ने अपने इस महाकाव्य में किया है। एक कवि छूट जाते हैं, वो बड़े कवि हैं क्षेमेंद्र। उनके अनेक स्फुट पद्य मिलते हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं लुप्त हो गईं। शंकर की आराधना में उन्होंने कई पद्य लिखे थे। क्षेमेंद्र बड़े कवि हैं, कश्मीर के, अभिनव गुप्त के शिष्य थे। उनके वो स्फुट पद्य प्राप्त होते हैं। भव भय शमनौ शंभोर भुजग शिशु भ्रद अग्रे निपतताम भ्रमताम विनिमज्जताम प्रविशताम परिवार शतैरध। यह शंकर की स्तुति में उनके भव भय शमन जो विग्रह है, उसमें हमारी दृष्टि समाहित हो, ऐसा वे कहते हैं। तनुभृताम भव एव भवार्णवे भवमये भगवानवलंबनम। यह वे कहते हैं कि सारे शरीरधारियों के लिए है भव, इस भवार्णव से तरने के लिए आप ही एकमात्र अवलंबन है। अन्य अनेक कवियों के बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र काव्य हमको मिलते हैं। शिव महिमा स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है। शंकर की स्तुति में अनेक स्तोत्र लिखे गए। कल्हण का अर्धनारीश्वर स्तोत्र है। ये सुंदर स्तोत्र है। और एक इन स्तोत्रों के अलावा एक परंपरा राग काव्यों की शंकर के आराधना में प्रचलित हुई। गीत गोविंद एक राग काव्य है। तो शंकर के जो भक्त कवि हैं, उन्होंने सोचा कि यदि राधा और कृष्ण पर एक राग काव्य जो उपरूपक का भेद है जयदेव लिख सकते हैं, तो हम शिव और पार्वती की आराधना के लिए वैसा ही राग काव्य जिसमें उनके श्रृंगार का वर्णन भी हो और हमारी भक्ति भी उसमें समाहित हो जाए, हम क्यों नहीं लिखें। तो गीत गौरीपति लिखा गया प्रसिद्ध आलंकारिक भानुदत्त मिश्र के द्वारा 15वीं शताब्दी के आसपास। 10 सर्गों में गीत गोविंद की जो पूरी गीत की माधुरी है, उसको ये शंकर की आराधना में उतारता है। चंपक चर्चित चाप मुदंचित केसर कृत तूणीरम मधुकर निकर कठोर कवच परिचित चारु शरीरम अनुरंजय पश्य वसंतम। इस प्रकार से शंकर गौरी को रिझाते हैं, रमाते हैं वसंत की सुषमा में। पार्वती गीतम लिखा गया जय नारायण घोषाल के द्वारा 18वीं शताब्दी में। उसी प्रकार से सुंदर ललित मधुर यह रचना है। शंकरी संगीतम लिखा गया जय नारायण कवि के द्वारा। यह बात के ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से एक पूरी परंपरा राग काव्यों की शंकर की आराधना में चल पड़ी, जिसमें जयदेव की रस माधुरी अवतरित हुई। और अधिक चर्चा न करते हुए एक बड़ा स्तोत्र काव्य है जगद्धर भट्ट का स्तुति कुसुमांजलि। अनेक शैव कवियों ने बहुत ही सुंदर, भट्टनायक का भी श्लोक शंकर की आराधना का मिलता है। और अन्य भी अनेक कवि हैं कश्मीर के, उनके स्तोत्र काव्य शंकर की स्तुति में मिलते हैं। जगद्धर भट्ट भी कश्मीर के कवि थे। स्तुति कुसुमांजलि में अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकारों की मनोहारी छटा के साथ इन्होंने शंकर की आराधना में जो स्तोत्र काव्य रचे हैं अनेक, वह बहुत लोकप्रिय भी हुए। नमः समस्त संकल्प कल्पना कल्पशाखिने विकासी कलिका कांत कलापाय स्वयं भुवे, कहते हैं जगद्धर भट्ट।
जो समस्त संकल्पों और कल्पनाओं के लिए कल्पवृक्ष हैं, विकसित होती कलिकाओं के कांत कलाप स्वयंभू हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। निजांग भंग भंग्यापि भक्तानुग्रह कारिणे नमः स्तंभित जंभारी भुजस्तंभाय शंभवे। वो तो ओजस्वी फड़कती हुई शब्दावली में उन्होंने शंकर का स्तवन किया है। अपने अंगों को भंग अपनी अंग भंगी से अंग भंगिमा के द्वारा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, जंभारी की भुजाओं को स्तंभित करने वाले शंभु को नमन में करता हूँ। अनुप्रास का निर्वाह उन्होंने किया है। मल्लिनाथ की जितनी टीकाएं हैं उसमें जो मंगल पद्य मिलते हैं, कालिदास की टीका वे कर रहे हैं, हर सर्ग पर मंगल पद्य लिखते हैं मल्लिनाथ। उसमें शंकर की आराधना में भी अनेक पद्य उन्होंने लिखे हैं, बहुत सुंदर पद्य हैं। मल्लिनाथ बहुत अच्छे कवि भी हैं, उनको टीकाकार के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। एक महाकाव्य, बहुत बड़ा महाकाव्य है, बड़े कवि के द्वारा लिखा गया है, कुछ परवर्ती है। 17वीं शताब्दी के महान कवि नीलकंठ दीक्षित, उनका शिवलीलार्णव है, उसकी चर्चा मैं अवश्य ही करूँगा। कालिदास के समकक्ष नीलकंठ दीक्षित की कविता है और शिवलीलार्णव महाकाव्य में दक्षिण में प्रचलित शिव विषयक कथाओं का उन्होंने बहुत सुंदर समाहार करते हुए यह महाकाव्य लिखा है। पांड्य वंश के राजा सुंदर पांड्य के रूप में शिव ने अवतार लिया और किस प्रकार से पार्वती ने मलयध्वज कन्या के रूप में अवतार लिया और मलयध्वज कन्या ने शंकर से ही युद्ध किया और शंकर को उनसे विवाह करना पड़ा। इसकी कथाएं पूरी तमिल संस्कृति का चित्रण करते हुए, वहाँ के दक्षिण के नगरों का वर्णन करते हुए और हिमालय तक वो फिर अपनी यात्रा को ले जाते हैं, विजय यात्रा को, मलयध्वज कन्या की यात्रा को। कैलाश पर वह आक्रमण कर देती है, शिव से उसका संग्राम होता है और शिव फिर मानव रूप में एक लिंग विग्रह धारण करके प्रकट करते हैं और उनका विवाह होता है। यह सब कथा इस महाकाव्य में है। अब अनेक नाटकों के सुंदर पद्य हैं। मृच्छकटि के 2 नांदी पद्यों में शंकर की ही स्तुति है। पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगा श्लेष संवीत जानोरंत प्राणावरोध विपुरत सकल ज्ञान उद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तत्वदृष्ट्या शंभोर्वः पातु शून्य क्षण घटितलय ब्रह्मलग्न समाधि। शंकर की समाधि का कैसा शूद्रक ने अद्भुत वर्णन किया है और कालिदास ने जैसा उनका योग समाधि में स्थित विग्रह रचा है अपने शब्दों में, उसी तरह से इन्होंने यहाँ इसमें चित्रित किया है। यह प्रसिद्ध है श्लोक, इसलिए मैं इनका विस्तृत भावार्थ नहीं बता रहा हूँ। अगला जो नांदी पद्य है मृच्छकटिक का, पातु वो नीलकंठस्य कंठ श्यामाम्बुदोपमा कौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते। नीलकंठ के काले बादल जैसे गले में बिजली की तरह गौरी की भुजलता लिपटी हुई है। यदि अभिनय के लिए कितना उपयोगी पद्य है। इस प्रकार से मृच्छकटिक के नांदी पद्य हों, चाहे मुद्रा राक्षस की अद्भुत नांदी है, इसमें शिव और पार्वती की जो थोड़ी सी ठिठोली है, बहुत सुंदर रूप में शिष्ट हास्य के साथ में चित्रित की गई है। मेघदूत में भी ये ठिठोली शिव और पार्वती के बीच में, शंभो केश ग्रहण मकरोद इंदु लग्नोर्मी हंसता। गंगा जो है पार्वती को चिढ़ाती हुई शंकर की जटाओं को पकड़ लेती है अपनी ऊर्मी हाथों से कि देखो मैंने तुम्हारे पति के केश अपने हाथ में ले लिए। पार्वती गौरी वक्त्र भ्रकुटी रचना, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, वो रिसा करके देखती हैं। ये सुंदर चित्र थोड़े से शब्दों में कालिदास ने मेघदूत में खड़ा कर दिया, जो कि ऊपर से लग सकता है कि इसमें शंकर पार्वती के स्वरूप का क्या कार्य है। उसी तरह से यहाँ पर थोड़ी सी जो ठिठोली चुहल उसमें कालिदास ने डाली है 2-3 शब्दों के द्वारा, बहुत सुंदर रूप में विशाखदत्त ने उसको पद्य में गूंथ दिया है। धन्यायकेयम सीता शिरसिते शशिकला किम्नु नामैतदस्या नामैवस्यास्तत् एतत् परिचितमपि तद् विस्मृतं कस्य हेतो नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुर्देव्या निन्नोतुमिच्छो इति सुरसरितं शाठ्यमव्यात् विभोर्वः। बड़ी सुंदर इसमें चुहल की गई है। पार्वती चिढ़ाती हैं शंकर को कि किस स्त्री को तुम अपने माथे पर बिठाए हुए हो। शंकर छिपाते हैं, बार बार अलग अलग तरह से जवाब देते हैं। ये तो शशि कला है, कहते हैं वो चंद्रमा की कला है, उसको तुम समझ रही हो। वो कहती है कि मैं उस शशि कला को तो जानती हूँ, चंद्रमा की कला को, मैं तो स्त्री की पूछ रही हूँ जिसको तुम सिर पर माथे पर बिठाए हुए हो। तो शंकर फिर टालते हैं, बार बार उसको कहते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, कोई स्त्री नहीं है, इससे पूछ लो विजया तुम्हारी सखी कहाँ दिख रही है। तो यह जो हंसी है, शाठ्य है शंकर का, आपकी रक्षा करता रहे।
यह भी साक्ष्य भी चाहिए जीवन में। तो यह मयूर के पद्य, सुंदर पद्य मिलते हैं वक्रोक्ति के, शिव और पार्वती की ठिठोली के बहुत सुंदर पद्य वे हैं। इस तरह से द्यूत खेलते हैं शिव और पार्वती और उनमें हंसी ठिठोली होती है, और उसमें वक्रोक्ति का बहुत सुंदर विन्यास किया मयूर कवि ने अपने शंकर से संबंधित पद्यों में। वो कहते हैं, विजये कुशलस्त्र्यक्षो न क्रीडितुम हम अनेन सह शक्ता। हे विजय, ये त्र्यक्ष से कह दो कि ये अपने कुशल के साथ रहे, सकुशल रहे, मैं इसके साथ जुआ नहीं खेलती, क्योंकि ये 3 अक्ष वाला है। तो अक्ष के 2 अर्थ हो जाते हैं, आँख और पासे। इसके पास 3 पासे हैं, मेरे पास 2 पासे हैं, तो ये चालाकी करता है, तीसरा पासा छुपा कर रखे हुए उसको, उससे खेलने लगता है, और त्र्यक्ष तीसरे नेत्र से अन्य अर्थ निकलता है। तो शंकर कहते हैं कि विजय, उनसे कहो कि मैं तो द्व्यक्ष ही हूँ, 2 ही पासे मेरे पास है, त्र्यक्ष में कहाँ हूँ। ये सब ठिठोली इसमें चलती है। शिव शतक महामहोपाध्याय गोकुलनाथ का अद्भुत काव्य है, उसमें ब्रह्मांडीय स्वरूप शिव का अलौकिक भाषा के द्वारा बताया गया है। अब समाहार करते हैं। मैं अंत में शिव महिम्न स्तोत्र के 2 पद्य पढ़ करके समाप्त करूँगा। बहुत ही सुंदर रचना है, और जो अभी तक मैंने कहा कि सारा शैव दर्शन कविता में किस प्रकार से, शैव भक्त कवियों की कविता में किस प्रकार से उतरता है, चाहे कालिदास हों, चाहे भारवी हों, चाहे रत्नाकर हों, चाहे मंक हों, ये सारे बड़े कवि हैं। उसी तरह से पुष्पदंत जिन्होंने की शिव महिम्न स्तोत्र लिखा है, बड़े शैव साधक हैं, और शैव दर्शन का स्तव की भाषा में, ललित भाषा में बहुत सुंदर रूप में उन्होंने निचोड़ प्रस्तुत कर दिया है। तो त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजिकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्तमसि पैसामर्णव इव। त्रयी का पथ हो, सांख्य का पथ हो या योग का भी, पशुपति का मत हो या वैष्णव मत भी, जिसकी जैसी रुचि है ऋजि कुटिल नाना पथ पर चलते जाते हैं इस जग में नारी नर, पर गंतव्य तो बस एक तुम ही हो उनका। गंतव्य तो बस एक तुम ही हो हम सब के प्रभुवर, जैसे धरती पर हर बहते पानी का एक गंतव्य हुआ करता है सागर। यह वह कहते हैं। इस श्लोक को उद्धृत किया जाता है, सारे संप्रदायों का एक ही गंतव्य है, सारे भक्ति साधना मार्गों का एक ही गंतव्य है, यह बताने के लिए। भारतीय परंपराओं में सामंजस्य है, एक ही सबका लक्ष्य है, यह बताने के लिए। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कति गुणविधः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। आपकी व्याख्या न तो मन कर पाता है, न वचन कर पाता है। आपके संदर्भ में वेद स्तब्ध अचंभित रह जाते हैं और नेति नेति करके आपका निर्वचन करने लगते हैं। आपकी महिमा, आपके स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में भक्तों के अनुग्रह के लिए प्रकट होते हैं, तो भक्त उसी आपके रूप का वर्णन करते करते थकते नहीं हैं। यह उनका भाव आपके प्रति है, यह कहते हैं। बहुत ही सुंदर पद्य है, अंत में उसी को पढ़ूंगा। प्रसिद्ध है यह पद्य, इसकी सुंदरता, रमणीयता जो है, मनोहारी है, के कारण मैं इसको पढ़ करके समाप्त कर रहा हूँ। मधुरेण समापयेत। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। काजल का काला पहाड़ खड़ा कर दिया जाए और उसको फिर सागर में घोला जाए, कल्प वृक्ष की डगाल से निर्मित लेखनी तैयार की जाए, सारी धरती को कागज बना दिया जाए, स्वयं शारदा ऐसी लेखनी और ऐसा सागर, ऐसी लेखनी और ऐसी मसीपात्र को लेकर के धरती के कागज पर लिखना शुरू करे, फिर भी है ईश तुम्हारे गुणों का पारावार वे पार नहीं कर पाए, यह कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।